अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई महबूब अली अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो मैं आपके लिए वजीफ़ा लाया हूँ ये ज़बरदस्त और बेहतरीन, लाजवाब, शानदार ये वजीफ़ा है। इस वजीफ़े के क्या कहने, ये वजीफ़ों का बादशाह है समझो। ये वजीफ़ा जो है, ये वजीफ़ा जो है शानदार, ऐसा वजीफ़ा आपकी खिदमत में आज मैं लाया हूँ। आप इस वजीफ़े को करेंगे, ज़िंदगी की हर परेशानी, हर मुश्किल, हर परेशानी के हल के लिए ये ज़बरदस्त, बेहतरीन, लाजवाब वजीफ़ा है। ज़िंदगी की कोई भी परेशानी हो, मुश्किल हो, रोज़ी में तंगी हो, बीमारी हो, कर्जदारी हो, घरेलू नाचकी हो, घर में तंगदस्ती हो, घर में लड़ाई झगड़े हों, हर मसले का हल इस वजीफ़े के अंदर है। एक इस वजीफ़े के अंदर, खुदा की कसम, बेहतरीन, और कसम खा के कह रहा हूँ, ये बेहतरीन, ज़बरदस्त ये वजीफ़ा है। ये मैंने कसम खाई है, मैं ऐसे नहीं करा। जब आपको मैं ये वजीफ़ा बताऊँगा तो आप हैरान रह जाएंगे, इतना ज़बरदस्त और इतना बेहतरीन वजीफ़ा जिसमें सारी ज़िंदगी के मसाइल का हल, परेशानियाँ दूर, मुश्किलें हल। ऐसा ज़बरदस्त वजीफ़ा आज मैं लाया हूँ आपके लिए। समझो ये वजीफ़ों का निचोड़ है। ये जो मैं वजीफ़ा आपको आज बताऊँगा, ये वजीफ़ों का समझो निचोड़ है एक तरह का। ये जो वजीफ़ा आज मैं लाया हूँ बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ज़बरदस्त, कोई मुश्किल नहीं है। चेहरे पे नूर लाना हो, इस वजीफ़े पे अमल कीजिए। रोज़ी में बरकत के लिए इस वजीफ़े पे अमल कीजिए। कर्जदारी से जान छुड़ानी हो, इससे वजीफ़े पे अमल कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह से मदद तलब करनी हो तो इस वजीफ़े पे अमल कीजिए। मोहताजी दूर करनी हो, इस वजीफ़े पे अमल कीजिए। इंशाअल्लाह परेशानियाँ सब कुछ इस वजीफ़े के अंदर, इस वजीफ़े के में हल इंशाअल्लाह। ऐसा वजीफ़ा है, मैं कहता हूँ, मैं इस वजीफ़े की बरकतें बता नहीं सकता, इतनी अनगिनत इसकी बरकतें हैं इस वजीफ़े की। तो हमें जब भी इस तरह के कोई मसाइल हों, यानी परेशानी हो, बीमारी हो, कर्जदारी हो, घरेलू नाचाकी हो, तो हमें किस तरफ रुजू करना चाहिए? अल्लाह की तरफ हमें रुजू करना चाहिए। वही हमारी मुश्किलें हल करने वाला है, परेशानियां दूर करने वाला है, हमारे मसाइल को हल करने वाला है। आज हमने इस चीज़ को छोड़ दिया है और अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थाम लो, मजबूती से पकड़ लो। तो अल्लाह की रस्सी क्या है? नेक अमाल, अल्लाह की इबादत, अल्लाह की इबादत, कुरान की तिलावत और अच्छे आमाल। किसी को तंग नहीं करना, किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी को बिला वजह मारना नहीं, और किसी पे जुल्म नहीं करना, किसी को गालियाँ नहीं देना। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। तो हमें अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारना चाहिए। अगर किसी को तकलीफ़ नहीं देंगे तो हमें भी तकलीफ़ नहीं होगी, हमें भी तकलीफ़ नहीं पहुंचेगी। किसी का दिल दुखाना ऐसा है जैसे आपने अल्लाह के घर की ईंट से ईंट बजा दी, यानी अल्लाह का घर गिरा दिया। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, मेरे मुंह में खाक। तो इतना बड़ा गुनाह है किसी का दिल दुखाना, बिला वजह किसी का दिल दुखाना। किसी का दिल वैसे दुखाना ही नहीं चाहिए इंसान को। अल्लाह ताला ने हमें इंसान पैदा फरमाया, फिर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने अकल अता फरमाई कि हम रोटी मुंह से खाते, हाथ से लेके नवाला तोड़ के मुंह से खाते हैं। वो हमें पता है कि रिस्क देने वाली रब की ज़ात है, मुश्किल हल करने वाली रब की ज़ात है। और आज जो मैं वजीफ़ा मैं बताने वाला हूँ, इस पे अमल करोगे, आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी, आपकी मुश्किलें परेशानियाँ हल हो जाएंगी। ऐसा वजीफ़ा है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
वीडियो पूरी देखिएगा, मेरी आपसे गुजारिश है, और बेल आइकन के बटन को भी दबाइएगा और वीडियो को आगे शेयर करना, ताकि ये ज़बरदस्त वजीफ़ा आपको मालूम चले तो आप किसी और तक शेयर करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी भी मुश्किल हल होगी, आपको भी सवाब का हिस्सा मिलेगा। यानी अच्छी बात कहना, अच्छी बात करना, अच्छी बात पहुंचाना की सदक़, ये भी सदका है। तो अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आइए दुआ करते हैं, उसके बाद आपको ये लाजवाब बेहतरीन मुश्किलें परेशानियां ज़िंदगी की हल करने वाला वजीफ़ा आपको बताऊंगा। आइए दुआ करते हैं, दुआ में ज़रूर शरीक हुआ करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सुहाबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना अग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक वर्ज़ुक़ना व अंता खैरुर राज़िक़ीन वर्ज़ुक़ना व अंता खैरुर राज़िक़ीन या अर्हमर राहिमीन या रब्बल आलमीन। ए मालिक व मौला, या गफ़्फ़ार, या सत्तार, या जब्बार, या रहीम, ए हमारी इल्तिजाए सुनने वाले रब, हमारे माँ बाप की सारी मोमिनात मोमिनीन की, हम सब की बेहिसाब, हम सब के मरहूमीन की बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा या रब्बल आलमीन। या अल्लाह, तमाम बीमारों को सेहत अता फरमा, जो दायमी मर्ज़ में मुब्तला है मुकम्मल शिफा अता फरमा या रब्बल आलमीन। जो मुश्किलों में घिरे हुए उनके लिए आसानियाँ अता फरमा या अल्लाह। जो तंग दस्त है उनकी तंग दस्तियाँ दूर कर दे या अल्लाह। जो बेरोज़गार है रिज़्क़ हलाल का आसान ज़रिया अता फरमा। हमारे घरों में रहमतों बरकतों का नज़ूल फरमा, हमारे मसाइल को हल फरमा या रब्बल आलमीन। रूए ज़मीन पर जितने तेरे बंदे बंदियाँ बसते हैं, सब पर अपना रहम व करम फरमा, सबकी खाली झोलियों को अपनी रहमत से भर दें या अल्लाह। जो बच्चे बच्चियाँ रिश्तों के इंतज़ार में बैठे, अच्छे नेक रिश्ते अता फरमा, उनकी दिली जायज़ मुरादों को पूरी फरमा या रब्बल आलमीन। या अल्लाह, हमें ईमान की सलामती, ईमान पर ख़ात्मा नसीब फरमा या अल्लाह। बेघरों को घर अता फरमा, जो बिछड़े उनको मिला दे, जो रूठे उनको मना दे, जो बेजाक़ैद उनको रिहाई अता फरमा। बेसहारों को सहारा अता फरमा, बेघरों को अपने ज़ाती नए घर अता फरमा या अल्लाह। या रब्बल आलमीन, हम सब पर अपना रहम व करम फरमा, जो कुछ मांग सके अता फरमा, जो नहीं मांगा हमारे हक़ में बेहतर बिन मांगे बेहिसाब अता फरमा या अल्लाह। आज जो मैं वजीफ़ा बताऊँगा, ये लाजवाब वजीफ़ा, जिस पे जो अमल करे उनकी मुरादों को पूरी फरमा या अल्लाह। जो इसका पाबंद बन जाए उसकी मुश्किल हल फरमा या अल्लाह। जो भाई बहनें बच्चे बच्चियाँ मुझे दुआ के लिए कहते हैं, उन सब की मुश्किल हल फरमा, उन सब की दिली जायज़ नेक तमन्नाओं को, मुरादों को पूरी फरमा या रब्बल आलमीन। जो कुछ मांग सके अता फरमा, जो नहीं मांगा हमारे हक़ में बेहतर बिन मांगे बेहिसाब अता फरमा। जिनके वालिदैन हयात है या अल्लाह, उनकी औलाद को उनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमा, उनका फरमा बरदार बना या अल्लाह। अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल जो कुछ मांग सके अता फरमा, जो नहीं मांगा हमारे हक़ में बेहतर बिन मांगे बेहिसाब अता फरमा। हर बुराई से बचने की तौफीक अता फरमा, बदनज़री, तकब्बर, रियाकारी, हसद, बूस, कीना, झूठ, गीबत, चुगली, बदगुमानी या अल्लाह। इन तमाम बुराइयों से, गुनाहों से बचते रहने की तौफीक अता फरमा। रिज़्क़ हलाल अता फरमा, हराम रोज़ी से, शुबह के माल से भी बचते रहने की तौफीक अता फरमा या रब्बल आलमीन। अपने सोने हबीब लबीब, हम गुनाहगारों के तबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल वसीले से हमारी तमाम दुआओं को अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। हमारी दुआओं को या अल्लाह अपनी रहमत की नज़र अता फरमा या रब्बल आलमीन। या अल्लाह, कहते रहते हैं बंदे तेरे दुआ के वास्ते, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सुहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज आइए आपको मैं सुपर डुपर ये वजीफ़ा बताता हूँ, ज़बरदस्त बेहतरीन ये वजीफ़ा है। आपने करना क्या है, पूरी ज़िंदगी आपने इस पे अमल करना है। इंशाअल्लाह आपकी मुश्किलें हल होंगी, आपकी परेशानियाँ दूर होंगी, सारी ज़िंदगी की परेशानियाँ दूर। आपने 5 टाइम नमाज पढ़नी है,
कितने टाइम? जो अल्लाह ने फ़र्ज़ फरमाई है 5 टाइम, किसी हाल में भी माफ़ नहीं है। मैं कहता हूँ इतना ज़बरदस्त बेहतरीन ये वजीफ़ा है। 5 टाइम नमाज कितना वक्त लगता है? ज़्यादा से ज़्यादा इशा में आधा घंटा लगता है, बाकी नमाज़ों में किसी में 10 मिनट, किसी में 15 मिनट। अल्लाह की बारगाह में जब हम 5 टाइम झुकेंगे और जब अल्लाह की बारगाह में हम सजदे करेंगे और 5 टाइम जो अल्लाह ने फ़र्ज़ नमाज पर फरमाई, हम पर की है, उसको पढ़ेंगे, ये इतना ज़बरदस्त वजीफ़ा है। सारी परेशानियां दूर अल्लाह ने फरमाया ने नमाज से सब मदद चाहो, नमाज से और सब्र से। तो हमने ये नमाज किसी हाल में नहीं छोड़नी। अगर आप मार्केट के अंदर हैं, दुकानों पर हैं, सफ़र में हैं, कहीं भी हैं, आप नमाज नहीं छोड़िए। इंशाअल्लाह ऐसा ज़बरदस्त ये वजीफ़ा, इसके जब आप पाबंद बन जाएंगे, फिर आपको पढ़े बग़ैर, इस पे अमल किए बग़ैर आपको सुकून नहीं मिलेगा। नमाज ऐसी है, जब नमाज पढ़ेंगे ज़िंदगी में सुकून भी आएगा, दिल में इत्मीनान भी पैदा होगा, राहत होगी, घर में खैर व बरकत होगी, रोज़ी में बरकत होगी, परेशानियाँ दूर होगी। ऐसा ज़बरदस्त आज मैंने आपको ये वजीफ़ा बताया, अमल करके देख लीजिए। जो नमाज नहीं पढ़ते उनसे मेरी गुजारिश है कि आप ज़रूर 5 वक्त नमाज, ऐसा नहीं कहें कि कल से शुरू करूँगा, कल से नहीं, जो आपके आने वाला वक्त है, जो जैसे फजर है या ज़ोहर है या असर है या मगरिब इशा, जो भी वक्त आपको आने वाला है नमाज का, आप शुरू कर दीजिए। मौत का कोई भरोसा नहीं। अल्लाह की बारगाह में सच्ची पक्की अपने गुनाहों से तौबा कर लीजिए और ये नमाज शुरू कर दीजिए। ये ऐसा वजीफ़ा है, हम भटकते पर फिरते ना, ये वजीफ़ा वो वजीफ़ा, उसके पास जाते हैं, इसके अंदर सारा हल है, वजीफ़ों का निचोड़ है। खुदा की कसम, अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। दोबारा एक नई वीडियो, एक नई वजीफ़े के साथ आपकी खिदमत में हाज़िरी होगी। किसी भी, अभी मेरी एक और बात सुनते जाइए, जब भी मसला दरपेश हो, बस अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ हो जाइए, मुसल्ला बिछाइए। घर के अंदर ख़वातीन है, घर के अंदर मुसल्ला बिछाइए, बस अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाइए। नमाज, जो मर्द हजरात हैं मस्जिद में जाते हैं, वहाँ अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआ कीजिए, तहज्जुद की नमाज़ पढ़िए, सलातुल हाजात पढ़िए, अवाबीन पढ़िए, अशराक चाश पढ़िए। ये सारी नमाज़ें रोज़ी में बरकत, परेशानियाँ दूर। इंशाअल्लाह दोबारा एक नई वीडियो नए वजीफ़े के साथ हाज़िर होगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए अपने भाई महबूब अली को। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।